Hey guys, Bharat here and you're watching English Live with Bharat YouTube channel. I hope friends you all are fine and you're learning good English, professional English and fluent English with the Bharat YouTube channel. Okay friends, तो दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना और समझा कि कंजक्शन क्या है, कंजक्शन की डेफिनेशन और उसका फंक्शन क्या काम करता है वो अच्छी तरह से हमने समझा। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन की डेफिनेशन और उसका फंक्शन क्या काम करता है वो हम अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं सीधा बोर्ड पे और सीखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। इंटरजेक्शन क्या है उसके बारे में हम डेफिनेशन और फंक्शन भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम उसका हिंदी मतलब क्या होता है इंटरजेक्शन का वो जान लेते हैं। तो इंटरजेक्शन का हिंदी मतलब होता है विस्मयादि बोधक या भावना दर्शक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द या तो उसे दूसरे शब्द में बोले तो भावना दर्शक या भावनावाचक शब्द बोल सकते हैं उसको हम। ओके, तो ये इंटरजेक्शन का हिंदी मतलब है। ओके, ये आपको याद रखना है। अब उसकी डेफिनेशन क्या कहना चाहती है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे, और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बोल देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस चैनल पे आप अलग से इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हो और अलग से स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो, क्योंकि दोनों के लिए अलग से वीडियो बनाता हूं, इंग्लिश ग्रामर के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए। और वो भी जीरो लेवल से यानी बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक आप अच्छे से इंग्लिश ग्रामर में मास्टर हो सकते हो और स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप जीरो लेवल से बॉटम लेवल से आप ग्रामर में मास्टर हो और स्पोकन इंग्लिश में भी आप फ्लुएंट हो। जीरो लेवल से बॉटम लेवल से आप टॉप लेवल तक स्ट्रांगली अच्छी तरह से फ्लुएंट हो दोनों में। ओके, तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। ओके, तो देखिए यहाँ पे, तो व्याख्या क्या कहना चाहती है इंटरजेक्शन की। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, अंग्रेजी वाक्य में व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द या शब्द समूह का उपयोग किया जाता है उसे इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, इसको हम इंग्लिश में जानते हैं कि इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड और फ्रेजेस which is used to express sudden emotion or sudden feeling is called interjection. Okay, हम अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन इसको हमें हिंदी के अंदर अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द, खास शब्द उपयोग किए जाते हैं अंग्रेजी वाक्य के अंदर, या तो ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्द समूह, यानी उसे हम फ्रेजेस बोल सकते हैं, फ्रेजेस भी यूज किए जाते हैं, उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं यानी विस्मयादि बोधक या तो भावना दर्शक शब्द बोलते हैं उसको। ओके, तो डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि व्यक्ति की भावनाओं जो सडन इमोशन होते हैं यानी जो एकदम से अनकंडीशनली जो इमोशनल उत्पन्न होते हैं उसे हमें दर्शाना जरूरी होता है। तो वो दर्शाने के लिए अंग्रेजी वाक्य के अंदर कोई खास शब्द उपयोग किए जाते हैं, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ओके, तो डेफिनेशन ये कहना चाहती है। ओके, तो फंक्शन इसका देखते हैं, फंक्शन क्या काम करता है। देखिए यहाँ पे, तो फंक्शन क्या कहना चाहता है इंटरजेक्शन का मुख्य कार्य। देखिए यहाँ पे, कई बार व्यक्ति के अंदर परिस्थिति के अनुसार अचानक से भावनाएं उत्पन्न होती है जिसे हमें व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, जैसे सुख, दुख, आनंद, शर्म, हिम्मत देना, आश्चर्य होना। इस तरह की हर भावनाओं को दर्शाने का मुख्य कार्य इंटरजेक्शन का होता है और ऐसे शब्दों के पीछे एक एक्सक्लेमेशन मार्क यानी उद्गार मार्क उपयोग किया जाता है, यानी विस्मयादि बोधक मार्क उपयोग किया जाता है। तो फंक्शन क्या कहना चाहता है, मुख्य कार्य क्या कहना चाहता है कि व्यक्ति जब भी क्रिया करता है या तो किसी के साथ बातचीत करता है तो वहां पे परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के अंदर अचानक से भावनाएं उत्पन्न होती है बातचीत करते या क्रिया करते समय। जैसे भावनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे सुख फील होना यानी हैप्पी फील होना, यानी दुख फील होना यानी सैड फील होना, कोई शर्म आना यानी शैम होना, कोई दुख फील होना जैसे हमें बोल सकते हैं कि अलास, ओह। ऐसे कई बार
ऐसे शब्दों को हम उपयोग करते हैं तो कई बार आश्चर्यचकित हो जाना, ऐसे शब्दों का भी उपयोग कर सकते हैं हम। आश्चर्यचकित हो जाना, ओह माय गॉड, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऐसे कई भावनाएं हम उत्पन्न करते हैं परिस्थिति के अनुसार। तो ऐसी भावनाओं को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वाक्य के अंदर खास शब्द का उपयोग करते हैं हम, जिसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, जिसे हम विस्मयादि बोधक बोलते हैं। तो इंटरजेक्शन का मुख्य कार्य, मुख्य फंक्शन, जो मेन फंक्शन है, ये है जो व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाता है। वो भावनाएं शर्म हो सकती है, दुख हो सकता है, सुख हो सकता है, आश्चर्यचकित हो सकता है, या हिम्मत देना हो सकता है। कोई भी भावना हो सकती है, कोई भी प्रकार की भावना है, वो एकदम से उत्पन्न होती है परिस्थिति के अनुसार। ओके, तो ये मुख्य कार्य है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल। और हाँ, इंटरजेक्शन शब्द दर्शाने के लिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना बहुत जरूरी है। उस शब्द के पीछे ये चिन्ह लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही हम जान सकते हैं कि ये इंटरजेक्शन शब्द का यूज किया गया है और इंटरजेक्शन का वाक्य है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, Alas, the poor man lost his money. अरे रे, गरीब इंसान ने उसका पैसा घुमा दिया। तो यहाँ पे गरीब इंसान ने पैसा घुमाया, उसका दुख हमें फील करना है, व्यक्त करना है। तो किसकी मदद से कर रहे हैं हम? अलास शब्द की मदद से। जो अलास जो है हमारा क्या बोल रहा है? अरे रे, वो हमारा इंटरजेक्शन का शब्द है, विस्मयादि बोधक शब्द है। ओके, इसकी मदद से हम दर्शा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस, ब्रावो, यू डिड गुड वर्क। शाबाश, आपने अच्छा काम किया। तो यहाँ पे शाबाशी दे जा रही है, यहाँ पे हिम्मत की दाग दे जा रही है। किसी मदद से हमें? ब्रावो की मदद से। ब्रावो का मीनिंग होता है शाबाश। तो ये हमारा इंटरजेक्शन का शब्द है। ओके, इसकी मदद से हम सेंटेंस में व्यक्त कर रहे हैं शाबाशी। ओके, तीसरा, इंडेड, आई हैव मनी। सच में मेरे पास पैसे नहीं है। इंडेड, आई हैव मनी, सच में मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे ट्रू फीलिंग व्यक्त की जा रही है व्यक्ति के आगे। तो यहाँ पे किसकी मदद से हो रहा है? इंडेड शब्द जो है, सच में। इंडेड का मतलब होता है सच में मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव मनी। ओके, तो ये भी हमारा इंटरजेक्शन का शब्द है। चौथा सेंटेंस, ओह आर यू हियर। अरे आप यहाँ पे। ओह आर यू हियर, अरे आप यहाँ पे। ये क्या फील हो रहा है? आश्चर्यचकित हो रहे हैं हम, आश्चर्य फीलिंग हो रहा है। ये आश्चर्यता फिर व्यक्त कर रहे हैं हम किसी व्यक्ति को देखने के बाद कि अरे आप यहाँ पे। तो ये किसकी मदद से हुआ? ओह। ओह क्या है? आश्चर्यचकित करने वाला इंटरजेक्शन का शब्द है। इसकी मदद से हम व्यक्त कर रहे हैं आश्चर्य। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अलास की मदद से हमने दुख व्यक्त किया, ब्रावो की मदद से हमने शाबाशी व्यक्त की यानी हिम्मत की दाग की, इंडेड की मदद से हमने ट्रू फीलिंग जाहिर की, व्यक्त की, ओह की मदद से हमने आश्चर्य व्यक्त किया। तो ये वाक्य के अंदर परिस्थिति के अनुसार हम फीलिंग, जो हमारी भावना है, वो व्यक्त कर रहे हैं। किसकी मदद से? ये सारे शब्द की मदद से, अलास, ब्रावो, इंडेड एंड ओह की मदद से। ये हमारे इंटरजेक्शन के शब्द है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हमने 4 शब्द ही यूज किए हैं हमने ये इंटरजेक्शन को समझने के लिए। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करता है, इमोशन को, फीलिंग को व्यक्त करता है। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो हम अगले वीडियो लेक्चर में लिस्ट आउट करेंगे और समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पे 4 शब्द का ही उपयोग किया गया है। ओके दोस्तों, तो ये है इंटरजेक्शन का मतलब। Okay friends, I hope you got it clearly everything about interjection, what is interjection and what is the main function of interjection दोस्तों। ओके, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट देना ना भूलें दोस्तों। और इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।